गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद अरब देशों के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। जॉर्डन के विदेश मंत्री एमान सफादी ने इस बात की घोषणा की। सफादी ने कहा कि 18 अक्टूबर को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होने वाली शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। बाइडेन को इजिप्ट और फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करनी थी। इस बैठक में उन्हें बाइडेन के साथ इजराइल हमास युद्ध के ताज़ा हालात पर चर्चा करनी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक ये फैसला फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के इस बैठक से हटने के बाद लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि गाजा के अस्पताल पर कथित इजरायली हमले के विरोध में महमूद अब्बास ने यह फैसला किया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक जॉर्डन के विदेश मंत्री एमान सफादी ने बताया कि यह युद्ध और आक्रामकता इस क्षेत्र को विनाश के कगार पर धकेल रही है। जॉर्डन केवल तभी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा जब सभी प्रतिभागी इसके उद्देश्य पर सहमत होंगे, जो युद्ध को रोकना, फिलिस्तीनियों की मानवता का सम्मान करना और उन्हें वह सहायता देना जिसके वे हकदार हैं। उधर ईरान ने गाजा के हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर सीधे इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा, गाजा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही जानवादियों को भस्म कर देंगी। ऐसे युद्ध अपराध के सामने किसी भी स्वतंत्र इंसान की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। एक इस्लामी राष्ट्र का हिस्सा होने के नाते ईरान इस हमले का शोक मना रहा है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने गाजा पट्टी के अस्पताल में हुए विस्फोट की निंदा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने आक्रोश दिवस का आह्वान किया और इस नरसंहार के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। हमास के नेता इस्माइल हानिया ने इस हमले को पूरी लड़ाई का नया टर्निंग पॉइंट बताया है। हानिया ने कहा कि अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता को दिखाता और बताता है कि दुश्मन ने हार मान ली है। इस हमले को लेकर WHO की तरफ से कहा गया, अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था, वहाँ मरीजों की देखभाल करने वाले और कई विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में सैकड़ों मौतों की जानकारी है। यह अस्पताल गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित 20 अस्पतालों में से एक था जो इजरायली सेना के गाजा खाली करने के आदेशों का सामना कर रहा है। असुरक्षा, कई मरीजों की गंभीर हालत और विस्थापित लोगों के लिए एम्बुलेंस, बेड क्षमता और रहने की व्यवस्था की कमी को देखते हुए निकासी के आदेश को लागू करना असंभव है। इजरायली सेना को लोगों को नॉर्थ गाजा खाली करने का आदेश वापस लेना चाहिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए, जिसके मुताबिक अस्पतालों को टारगेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मैं गाजा में अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट और मौतों की खबर सुनने के बाद बेहद गुस्से और दुख में हूँ। यह खबर सुनने के तुरंत बाद मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया कि वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना जारी रखें। अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और इसमें मारे गए लोगों और घायलों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। इजराइल ने इस घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट मिसफायर होकर हॉस्पिटल पर गिरा है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किए गए एक्सपोस्ट में लिखा गया, दुश्मन की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक असफल रॉकेट ने गाजा के इस अस्पताल को अपना निशाना बनाया। हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार अस्पताल में हुए इस रॉकेट अटैक के लिए इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन जिम्मेदार है। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, वो इस युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकती है। आपको ये भी बताते चले कि फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 17 अक्टूबर को गाजा स्थित अल अहली अस्पताल पर इजरायली सेना ने रॉकेट से हमला किया, जिसमें कम से कम 500 लोगों की मृत्यु होने की बात कही जा रही है। यह हवाई हमला गाजा के मध्य में स्थित अल अहली अस्पताल पर हुआ है। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और अन्य फ़लस्तीनी शरण लिए हुए थे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी रविराज ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।